नमस्कार। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करनी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने महाराष्ट्र में रात्रि शासन लागू करने का अंदेशा जताया है। उखाड़दिया वाले पत्रकार संजय राउत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि नगर निकाय के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी द्वारा हनुमान जन्मोत्सव और रामनवमी के मुद्दे पर हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है, ताकि इसका फायदा नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उठा सके और साथ ही शोभा यात्रा के दौरान हिंसा को जन्म देकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की योजना तैयार कर रखी है। उसी के दौरान महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा का बवाल मचा हुआ है। गौरतलब रहे कि लाउडस्पीकर को लेकर उद्धव सरकार की तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार महाराष्ट्र के किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेनी अनिवार्य है और मस्जिद के 100 मीटर की दूरी तक किसी भी मंदिर या फिर भजन कीर्तन के लिए लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और साथ ही मस्जिदों में अजान का समय होने से 15 मिनट पूर्व और अजान समाप्त होने के 15 मिनट बाद तक कोई भी गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर भजन कीर्तन नहीं किए जा सकेंगे। यानी कि उद्धव सरकार ने मुस्लिम पक्ष में फैसला लेते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुस्लिम वोटर्स को राहत पहुंचा दी है। भगवा झंडे का सहारा लेकर सत्ता हासिल करने वाली शिवसेना ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम बाद ये फैसला लिया है। दरअसल हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की सेम टू सेम छवि वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर बंद करने के अपने अल्टीमेटम में साफ कहा है कि 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, वरना 3 मई के बाद सभी मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ने का काम एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इसी अल्टीमेटम के बाद उद्धव सरकार द्वारा तुगलकी फरमान सुनाया गया और हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दोनों ही समुदायों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। एक तरफ लाउडस्पीकर के लिए परमिशन अनिवार्य करने का फैसला लिया है जिससे हिंदू वोटर्स को खुश किया जा सके, तो दूसरी तरफ मस्जिदों में खुलेआम ऊंची आवाज के साथ लाउडस्पीकरों में अजान करने की परमिशन भी उद्धव सरकार द्वारा दे दी गई है। बस फर्क इतना है कि अब आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के राज में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन को नकारने की हिम्मत किसी भी अधिकारी की नहीं है। ऐसे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम का अभी तक कोई जवाब उद्धव सरकार की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन उखाड़दिया वाले पत्रकार और शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने अपनी बकवासबाजी के तीर छोड़ते हुए रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्राओं में हिंसा भड़काने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव एवं महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप मढ़े हैं। शिवसेना द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों से इतना तो साफ हो चुका है कि बीएमसी चुनाव 2022 में शिवसेना के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है और उसी डर के चलते अब शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने केंद्र सरकार सहित बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही संजय राउत ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ममता बनर्जी की मीटिंग को लेकर के भी खुलासा किया है। शिवसेना के बोंपू ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार जीत के बाद ममता दीदी ने सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। उसी सिलसिले में सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में जल्द ही मुंबई में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होकर शिवसेना ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, गृह मंत्री अमित शाह हुए, आरएसएस की फोटोज हुई, इसके अलावा योगी जी की फोटोज हुई, आदि की फोटो लगा करके उद्धव ठाकरे ने सत्ता हासिल की थी और आज उन्हीं के खिलाफ खड़े होने की कोशिश शिवसेना की तरफ से लगातार की जा रही है, जो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने वाला कदम माना जा रहा है।
खैर, महाराष्ट्र में एक तरफ अजान वर्सेस हनुमान चालीसा को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर शिवसेना के सामने शर्तों की पिटारी खोलकर रखना शुरू कर दिया है। राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो बीएमसी चुनाव से पहले पहले एनसीपी कांग्रेस मिलकर शिवसेना से सीएम गद्दी छीनना चाहते हैं और बीएमसी में शिवसेना का साथ देने के लिए उद्धव ठाकरे के सामने सीएम गद्दी छोड़ने की शर्त रखी जा रही है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में चल रही अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को बतौर सीएम नील बटे सन्नाटा कांग्रेस द्वारा बताया जा रहा है। ऐसे में शिवसेना पर सीएम गद्दी छोड़ने का दबाव बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। 2.5 साल पहले जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हो रहा था, तब भी कई राजनीति के ज्ञाताओं ने भविष्यवाणी की थी कि उद्धव ठाकरे अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के चुंगल में फंस चुके हैं और निकट भविष्य में शिवसेना को बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। अब इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर ईंट से ईंट बजा देने वाली शिवसेना ने लाउड स्पीकर के मुद्दे पर हरी टोपी पहनते हुए तुगलकी फरमान सुनाया है, जो निश्चित तौर पर हिंदुत्व वोट बैंक को कतई रास नहीं आ रहा। हालांकि इसके दुष्परिणाम कोल्हापुर और नांदेड़ की एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों में शिवसेना को देखने को मिल गए हैं, जहां शिवसेना के उम्मीदवार को पिछले 25 सालों से 75,000 प्लस वोट मिल रहे थे, वहां शिवसेना को सिर्फ 5,000 वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को रिप्लेस करते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को हिंदुत्व का मजबूत चेहरा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बताया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरेगी, जिससे शिवसेना को बड़ा राजनीतिक नुकसान होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। लेकिन बीएमसी चुनाव से ठीक पहले संजय राउत की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जो हिंसा के आरोप मढ़े जा रहे हैं, उसमें कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर के सीएम गद्दी पर जो बवाल है वो छिड़ गया है और बताया जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर अब उद्धव ठाकरे के सामने कई तरह की शर्तों का पिटारा खोलेंगे और इसमें सबसे बड़ी शर्त यही होगी कि उद्धव ठाकरे बीएमसी की गद्दी हासिल करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दे। और इसी सिलसिले में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने की मुहिम कांग्रेस के नेता शुरू कर चुके हैं। महिला बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि कांग्रेस के 22 विधायकों ने महाराष्ट्र से फरार होकर के दिल्ली में सोनिया गांधी के संग एक बैठक की थी और इसी गुप्त बैठक के बाद इन कांग्रेस के 22 विधायकों ने वापस लौटकर महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। शरद पवार की तारीफों में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे और उसी का परिणाम रहा कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। शिवसेना के नेताओं द्वारा यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को बैठाने की कवायद शुरू कर दी गई है और कांग्रेस द्वारा उद्धव ठाकरे को उखाड़ फेंकने की मुहिम शुरू कर दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रेसिडेंट रूल को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। संजय राउत की तरफ से केंद्र सरकार पर प्रेसिडेंट रूल लगाने का आरोप मढ़ा जा रहा है। इस तरह की बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए उत्सुक है और इसके लिए पूरी जो तैयारी कर ली गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जो आरोप मढ़े हैं उसका जवाब जनता जनार्दन बीएमसी चुनाव में देगी। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में राज ठाकरे के अल्टीमेटम जो लाउड स्पीकर बैन करने को लेकर के दिया गया है उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने की तैयारी कांग्रेस के नेताओं ने कर ली है? इस पर भी आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।